पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी गाजा और अब सीरिया में बमबारी की। ऑपरेशन अजय की दूसरी फ्लाइट से 235 लोग पहुंचे भारत की। बात करेंगे देवरिया जाने से पहले बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव की। गुस्से में फिलिस्तीन पर बोले असदुद्दीन ओवैसी की। ईडी कस्टडी बढ़ने के बाद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के पोस्ट वायरल की। साथ ही जानेंगे पीएम के गूंजी दौरे पर नेपाल ने उठाए सवाल की। एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर सीयू में खिलाड़ियों के भव्य स्वागत की। बात करेंगे पीएम मोदी ने की भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सेवा की शुरुआत की। भारत और पाकिस्तान मैच में सुरक्षा के कड़े इंतजाम की। और आखिर में बात होगी आरएसएस बीजेपी को खुश करने के लिए देते हैं उल्टे सीधे बयान की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। इजराइल के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार देर रात देश के नागरिकों को संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम भी खाई। उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। पिछले शनिवार हमास ने इजराइल पर अचानक से भीषण हमला कर दिया, जिसमें अब तक इजराइल के 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं। युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अजय जारी है, जिसके तहत आज एक विशेष उड़ान तेल अवीव से दिल्ली पहुंची, जिसमें 2 शिशुओं सहित 235 भारतीय नागरिक सवार थे। यात्रियों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को पहली फ्लाइट 212 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची थी। हम हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर को थैंक्स कहना चाहते हैं, या मोदी जी को थैंक्स कहना चाहते हैं कि एक अच्छा मिशन है। हमेशा की तरह इस बार भी इवैक्यूएशन प्रोसेस ये लोग स्मूथली रन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही ये स्मूथली चलता रहे और हमारे बचे हुए भी जो साथी लोग हैं उनको भी सेफली एयरलिफ्ट या इवैक्यूएशन किया जाए। तो अच्छा लग रहा है कि ये टाइमली इन्होंने ऑपरेट कर दिया है और लोग जाना चालू कर दिए हैं। कल एक फ्लाइट गई है और ये सेकंड लॉट है जो कि लोग जा रहे हैं, और एक अच्छा पहल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक्स कहना चाहते हैं इसके लिए। जैसा कि आप सबको न्यूज़ के माध्यम से सबको पता ही है कि यहाँ पे हालात सही नहीं है, तो इसी वजह से हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैसेज आया कि जितने भी लोग मतलब जो जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन को देख के, चूँकि इसराइल में कंडीशन इस समय बहुत ख़राब है, तो इस सिचुएशन को देख के हम लोग यहाँ से अभी इवैक्यूएट हो रहे हैं। ऑपरेशन अजय के बारे में क्या करें? ऑपरेशन अजय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 16 अक्टूबर को देवरिया आ रहे हैं। पिछले दिनों सपा का डेलीगेशन यहां आकर दोनों परिवारों से मुलाकात कर चुका है। अखिलेश के दौरे को लेकर जिले की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं पुलिस और प्रशासन के अफसर चौकन्ने हो गए हैं। देवरिया दौरे से पहले अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा है। लगभग 20 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। अगर कोई दोषी है जमीनों के विवादों को लेकर के, तो ये सरकार खुद दोषी है। पिछले 6 साल से ज्यादा समय होने जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग मिलकर के अन्याय कर रहे थे, और कई मौकों पर मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, बनारस की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, इस राजधानी लखनऊ की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए। कानपुर में तो ऐसी घटना हुई कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक भोले वाले सीधे साधे किसान किसी जमीन ले ली और उसको कहा कि आपको 6 करोड़ रुपए जमीन के दिए जाएंगे। उस बेचारे किसान ने भरोसा कर लिया। बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी और उसके बाद उस किसान को लालच दिया और कहा कि मेरी चेक में कमी रह गई है, ये चेक मुझे वापस दे दो, मैं इसको ठीक करके तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना। उस किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक वापस लिया
और चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो रोता रहा, परेशान हुआ, कई बार गया, इधर उधर दौड़ा, लेकिन फिलिस्तीन पर इजराइल हमलों से भड़के असुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख लोगों को मारने वालों को कोई आतंकी क्यों नहीं कहता है। छोड़ के चले जाओ, कहां जाएंगे आप? तो ओपन पॉकेट करके रख दिया गाजा को पूरा। ये सुनिए, 1.5 लाख पैलेस्टीनियन अब तक मारे गए, 2008 से उन 1.5 लाख में 33,000 बच्चे थे। अब मारने वालों को टेररिस्ट बोलते क्यों नहीं आप लोग? फिर क्यों नहीं बोलते टेररिस्ट आप? 1.5 लाख या तो कत्ल कर दिए गए या फिर इंजर्ड है, और 2008 से 33,000 बच्चे मारे गए उसमें। अब कौन है टेररिस्ट में, बताओ आप? में है, आप गाजा के बाहर फैमिली को विजिट नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना सकते, नौकरी नहीं मिलती, आप पानी में मच्छी नहीं पकड़ सकते, आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप नहीं सकते। अगर सिविलियन को मारी तो वही ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं आप। वायलेंस को हम कंडेम करते, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर ये हकीकत को कौन बयान करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, तमाम बड़े बड़े ममालिक, सुपर पावर एकदम अपने मॉरल्स को दिखाते हैं। भाई ये 90 साल का मसला नहीं है क्या? क्या यूनाइटेड किंगडम ने क्रिएट नहीं किया इसको? आप बताइए, इन चीजों को देखिए। सर, 1000 टन बॉम्ब अभी तक गिराया गया है और 2000 म्यूनिशंस भी वहां पे गिराया गया है, और इजराइल डिफेंस फोर्स कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डिफेंड करेंगे। हाँ नहीं, आप 90 साल से तो आप मार रहे हैं ना फलस्तीनियों को। 1.5 लाख फलस्तीनियों को आपने या तो जान से मार दिया उनको, या इंजर्ड किया। 2008 से 33,000 फलस्तीनी बच्चों को आपने उनकी जान ले ली। उसका क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे उसको? सर, वायलेंस को हम कंडेम कर रहे हैं, ट्रैकर नहीं चलाना, समझे ना, ओवैसी के नाम से, मगर हक ये है। सर, व्हाट डू यू थिंक, वेयर शुड इंडिया? आपने कहा कि अब अटल जी के वीडियो वायरल हो रहा है और पुराने अपना इंडिया का साथ रहा है पाकिस्तान के साथ, तो अभी जो है वेयर शुड इंडिया स्टैंड ऑन दिस? India should stand with the oppressed, who have been oppressed from, and this is our policy also. 80-90 साल से उन लोगों को आप अप्रेस कर रहे हैं। इजराइल के साथ अपना रिलेशन भी देखिए, ऑस्लो पीस अकॉर्ड को कर रहे हैं आप, और ऑस्लो पीस अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इजराइल की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया। इस बीच संजय सिंह की पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में संजय सिंह की पत्नी ने लिखा कि मुझे पूरा यकीन है ये भ्रष्ट ताकतें आपकी ईमानदारी के सामने जल्द ही नतमस्तक होंगी। मुझे गर्व है, मैं सांसद संजय सिंह की पत्नी हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे पर नेपाल के एक सांसद ने आपत्ति जताई है। पीएम मोदी गुरुवार को पिथौरागढ़ के आदि कैलाश और धारचूला के गुंजी गांव गए थे। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष और सांसद रवि लामिछाने ने पीएम मोदी के इस दौरे पर नेपाल की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने जिस क्षेत्र की यात्रा की वे नेपाल का हिस्सा है। एशियन गेम्स 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का स्वागत भव्य तरीके से किया जा रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से 22 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में प्रदर्शन किया, जिसमें से चंडीगढ़ के 10 खिलाड़ियों ने अलग अलग गेम्स में मेडल जीते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सेवा की शुरुआत करने के बाद
पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। बता दें कि ये फेरी सेवा नागापट्टिनम और काकेसंतुराई के बीच शुरू की गई और हमारे संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वणक्कम फ्रेंड्स, it is my privilege to join you on this important occasion. We are embarking on a new chapter in the diplomatic and economic relations between India and Sri Lanka. The launch of a ferry service between Nagapattinam and Kankesanthurai is an important milestone in strengthening our relations. Friends, India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce, and civilization. Nagapattinam and towns nearby have long been known for sea trade with many countries, including Sri Lanka. The historical port of Pumpuhar has been mentioned as a hub in ancient Tamil literature. Sangam age literature like Pattatina Palai and Mani Mekalai speaks about boats and ships moving between India and Sri Lanka. Great poet Srimabanya Bharati, in his song Sindhu Nadiyan Misai, had spoken of a bridge connecting our two countries. This ferry service brings alive all those historical and cultural connections. Friends, during the recent visit of President Vikramasinghe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. Connectivity enhances trade, tourism, and people-to-people ties. It also creates opportunities for the youth of both countries. Friends, following my visit to Sri Lanka in 2015, we witnessed the launch of direct flight between. आज एक बार फिर से क्रिकेट के लिए वो दिन आ ही गया जिसको सबको इंतजार रहता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में आज होने जा रहा है महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। आपको बता दें, इस बार का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में ही आयोजित किया जा रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020-30 का भारत और पाकिस्तान का, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट वोल्टेज वाला मैच है और ना सिर्फ अहमदाबाद के, गुजरात के, देश के अलग अलग कोने से और
वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से क्रिकेट के जो फैन हैं और जो डायहार्ड फैन बोल सकते हैं वो सब पहले से आ चुके हैं। अहमदाबाद पुलिस इसकी हमारे यहाँ यजमानी हो रही थी, वी हैड बीन ऑल प्रिपेयर्ड। तो अहमदाबाद पुलिस ने सीपी सर, एचएम सर और डीजी सर के मार्गदर्शन में अहमदाबाद पुलिस राउंड द क्लॉक बंदोबस्त कर रही थी। हमारी पूरी तैयारी थी और उसी तैयारी के तहत अहमदाबाद पुलिस ने हर जगह, आप स्क्रीन पे भी जैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि स्टेडियम का अंदर का, शहर के अलग अलग विस्तार का, तो सारा मॉनिटरिंग लाइव हम यहाँ से कर रहे हैं और पुलिस बंदोबस्त और सारा मैन पावर से लेके टेक्निकलिटी के साथ में हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज सुबह से आप देख रहे हैं स्टेडियम के पास जो मूवमेंट है उसमें शहर के सभी नागरिकों को कोई असुविधा ना हो और क्रिकेट के फैंस अपने तरीके से आराम से स्टेडियम तक पहुंच पाए, उसके लिए ट्रैफिक के डाइवर्जन्स प्लान किए गए थे, अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो मैं एक तरह से कह सकती हूँ कि अहमदाबाद पुलिस हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग इन सच अ फाइन वे। और आप जो आज एग्जीक्यूशन देख रहे हैं सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो हमारे लिए भी बड़ा उत्साह का है कि अहमदाबाद इसकी मेजबानी कर रहा है और हम उसमें बहुत बड़ा हिस्सा प्ले कर रहे हैं। पूरा कंट्रोल रूम यहाँ पे खड़ा किया है, मैच की पूरी तरह से निगरानी सब चौक या तो बड़े रोड से लेकर स्टेडियम की जा रही है। किस प्रकार से पूरी टीम तैनात है? शहर के अंदर 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे का नेटवर्क ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग चलता है। इसके सिवा स्टेडियम के आसपास जा रहे अगत्य जो सारे मेजर जंक्शंस हैं वहाँ पे भी ज़्यादा हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई ट्रैफिक जाम ना हो, कोई स्टकअप ना हो, तो वो स्मूथ चलता रहे, उसके लिए हमारी तैयारी थी। साथ में स्टेडियम के अंदर जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल नहीं था तो हमारे पास हाईटेक सीसीटीवी सर्वेलेंस पोल है जिसको पोर्टेबल है, जहाँ पे भी चाहिए हम वहाँ लगा सकते हैं। तो उसी तरीके से वो पोर्टेबल पोल्स भी हमने लगाए हुए हैं, उसका मॉनिटरिंग भी यहाँ से कर रहे हैं। अभी स्टेडियम के बाहर की तरफ हमने मॉनिटर किया है कि जो लोग अंदर जा रहे हैं वो अभी बाहर की तरफ अपना उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे जैसे मैच का टाइम नज़दीक आ रहेगा, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे तो वो सारा फ्लो अंदर जाता जाएगा। तो हम राउंड द क्लॉक एज पर द रिक्वायरमेंट हमारा मॉनिटरिंग चालू है। साथ साथ में कुछ अफवाह भी चल रही है, क्या अपील करना चाहोगे इस मैच के बारे में? अहमदाबाद पुलिस, सिटी पुलिस कमिश्नर सर के नेतृत्व में पूरी टीम, वी हैड बीन ऑल गियर्ड अप, सारी तैयारियां हो चुकी है। कहीं कोई स्कोप नहीं है कि कहीं पे कोई भी अफवाह फैले। मैं सारे क्रिकेट रसिकों को शहर पुलिस टीम की तरफ से ये अपील करना चाहूँगी कि ये भारत और पाकिस्तान का ऐसा मैच है जिसमें ओवर टू ओवर या मैं बोलूँगी कि बॉल टू बॉल उत्तेजना बनी रहती है। तो बस वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मैच का आनंद लें और सिर्फ मैच पे ध्यान दें, किसी तरह की अफवाह पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सारी बातों का ध्यान रखने के लिए हम सक्षम हैं। हमारी पूरी सिटी पुलिस की पूरी टीम, ये सब तैयारी हम कर चुके थे और आज हमारा एग्जीक्यूशन है, सब कुछ स्मूथ जा रहा है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। तो बस मैच का आनंद ले और किसी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दे। साथ में शहर पुलिस की तरफ से स्मूथ सारा चलता रहे, उसके लिए जो भी आयोजन किया गया है, चाहे ट्रैफिक का है और किसी जगह का है, मेट्रो का ऑपरेशन है, तो वो सब में पुलिस को अपना काम करने में साथ और सहकार दे, किसी अफवाह पे ध्यान ना दे और बस मैच का आनंद उठाए। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, तो उसके लिए भी अहमदाबाद पुलिस की तरफ से सभी को एडवांस में हम शुभेच्छा दे रहे हैं। और बस आज का माहौल। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने असम के सीएम पर जमकर भड़ास निकाली है। अल्वी ने कहा कि उन्हें हंसी आती है असम के मुख्यमंत्री पर, क्योंकि वो कहते हैं सब्जी महंगी होने की जिम्मेदारी मुसलमानों की है। अब उनका दखल फॉरेन पॉलिसी में भी हो गया है। असम के अंदर जो हालात हैं उनकी नज़र उस पर नहीं है। वे कांग्रेस के खिलाफ सख्त अल्फाज पर हर मामले में बोलते हैं। वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि आरएसएस और बीजेपी को खुश किया जा सके। असल में मुझे हंसी आती है असम के मुख्यमंत्री पर। सब्जी बेचने महंगी होने की जिम्मेदारी मुसलमानों की है। अब उनका फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी दखल हो गया। आसाम के अंदर जो हालात हैं उनकी तरफ उनकी नज़र नहीं है। वो कांग्रेस के खिलाफ सख्त से सख्त अल्फाज हर मामले में बोलते हैं और वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि आरएसएस और बीजेपी को खुश कर सके। मुझे नहीं मालूम कि आरएसएस इस बात को क्यों टॉलरेट कर रहा है। उनका जो छुपा हुआ एजेंडा है मुख्यमंत्री आसाम का, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी भले ही उन्हें अपना मित्र समझते हों, लेकिन आसाम का मुख्यमंत्री ये सारे बयानात सिर्फ इसलिए देता है कि आरएसएस को खुश करे और आने वाले समय में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए। आपने देखा
एक लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहते हुए सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए वो बीजेपी में चले गए और अब वो आरएसएस को खुश करके एक कदम और आगे जाना। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।